तुम्हारे साइड डेल्ट्स बाहर निकलेंगे और तुम शर्ट में भी मस्कुलर लगोगे। अब आते हैं बैक पर। वी टेपर के लिए हमें विंग्स चाहिए। इसके लिए पुलअप्स से बेहतर कुछ नहीं। अगर तुमसे पुलअप नहीं होते तो कोई बात नहीं, चेयर का सपोर्ट लो या सिर्फ लटकने की प्रैक्टिस करो, लेकिन बैक को ठीक करने के लिए अपने बैक को भारी करो और वन आर्म बैग रो लगाओ। बैक को नीचे से खींचकर अपनी पॉकेट के पास लाओ। ये तुम्हारी बैक को वो कोबरा लुक देगा। अब बात करते हैं चेस्ट की। ज्यादातर लड़के गलती ये करते हैं कि वो सिर्फ नॉर्मल फ्लैट पुशअप्स लगाते हैं। इससे मिडिल चेस्ट तो बनती है लेकिन चेस्ट लटकी हुई लगती है। एक एस्थेटिक चेस्ट वो होती है जो कॉलर बोन से शुरू होकर बाहर निकले। इसे कहते हैं अपर चेस्ट। अगर तुम्हारी अपर चेस्ट भरी है तो तुम्हारी बॉडी हमेशा पावरफुल लगेगी। इसके लिए हम करेंगे डिक्लाइन पुशअप्स। अपने पैर किसी ऊंची जगह जैसे बेड, सोफा या चेयर पर रखो और हाथ जमीन पर। जब तुम इस एंगल में पुशअप लगाते हो तो सारा लोड तुम्हारी अपर चेस्ट पर आता है। इस एमन बिल है ना? एमन बिल नहीं है ना? यही निकल लगवा, यही लगवाएगा चलिए। तो एक तो सही होना चाहिए ना, तो ये मैं तो पहले ही से कहा, मैं गोश्त कभी पक्का है कभी नहीं पकते। मैं चावल पका के देखे। इसके हमें 3 सेट्स करने हैं फेल होने तक। और चेस्ट को शेप देने के लिए यानी वो बीच की लाइन लाने के लिए हम करेंगे वर्टेड डिप्स। 2 कुर्सियों के बीच में हाथ रखकर डिप्स लगाओ। अगर यह आसान लगे तो पीठ पर बैग टांग लो। ये एक्सरसाइज तुम्हारी चेस्ट और ट्राइसेप्स दोनों को फाड़ देगी। कंधे और चेस्ट तो बन गए, पर अगर आर्म्स पतले रह गए तो पूरा लुक खराब हो जाएगा। टी शर्ट की स्लीव्स को टाइट करने के लिए हमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों चाहिए। लेकिन एक राज की बात बताऊं, तुम्हारा हाथ बड़ा बाइसेप्स से नहीं ट्राइसेप्स से दिखता है। तुम्हारे आर्म का 70% हिस्सा ट्राइसेप्स है। तो पहले ट्राइसेप्स को टारगेट करेंगे बॉडी वेट स्कल क्रशर्स से। किसी दीवार या बेड के एज पर हाथ रखो, बॉडी को आगे झुकाओ और अपने माथे को हाथ के पास ले जाओ, फिर पुश करो। जितना नीचे जाओगे उतना ट्राइसेप्स स्ट्रेच होगा। ये एक्सरसाइज जिम की महंगी मशीनों को फेल कर देती है। अब बारी है बाइसेप्स की। इसके लिए हमारा देसी जुगाड़ काम आएगा। अपने बैग में किताबें भरो, बैग के हैंडल में एक टॉवल फंसा लो ताकि पकड़ने में आसानी हो। अब इस टॉवल को पकड़कर बाइसेप कर्ल्स लगाओ। ध्यान रखो बॉडी को झूला नहीं झुलाना है, सिर्फ हाथ ऊपर नीचे होना चाहिए। टॉप पर जाकर 1 सेकंड होल्ड करो और बाइसेप्स को स्क्वीज करो। इसके 4 सेट्स करो, जलन फील होनी चाहिए। अब यहाँ एक बोनस टिप, अगर तुम चाहते हो कि शर्ट की स्लीव्स ऊपर करने पर तुम्हारे हाथ सेक्सी लगें और नसें दिखाई दें, तो तुम्हें अपने फोरआर्म्स को ट्रेन करना होगा। इसके लिए उसी बैग को पकड़ो और सिर्फ अपनी कलाई यानी रिस्ट को ऊपर नीचे करो। इसे रिस्ट कर्ल्स कहते हैं। यकीन मानो चौड़े फोरआर्म्स एक मर्द की असली ताकत दिखाते हैं। दोस्तों अब आते हैं लोअर बॉडी पर। चिकन लेग्स होना सबसे बड़ा पाप है। अगर तुम्हारी अपर बॉडी हल्क जैसी है और टांगे लकड़ी जैसी तो तुम एस्थेटिक नहीं कार्टून लगोगे। और लेग्स ट्रेन करने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है जो पूरी बॉडी को ग्रो करता है। घर पर लेग्स बनाने के लिए हम स्क्वाट्स नहीं करेंगे क्योंकि बॉडी वेट स्क्वाट्स बहुत आसान हो जाते हैं। हम करेंगे बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। ये एक्सरसाइज मर्दों को बच्चों से अलग करती है। अपना एक पैर पीछे बेड या चेयर पर रखो और दूसरे पैर से स्क्वाट करो। सारा वजन सिर्फ एक टांग पर होगा। अगर ये आसान लगे तो हाथ में वो भारी बैग पकड़ लो। मैं गारंटी देता हूँ 10 रेप्स के बाद तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और यही वो एक्सरसाइज है जो तुम्हारे लेग्स को स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बनाएगी। अब बात करते हैं उस मसल की जिसे 99% लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन वो तुम्हें सबसे ज्यादा अल्फा लुक देता है, तुम्हारी गर्दन यानी नेक। अगर तुम्हारी बॉडी बनी हुई है लेकिन गर्दन पतली है तो तुम कमजोर ही लगोगे, लेकिन अगर गर्दन मोटी है तो तुम टी शर्ट में भी खतरनाक लगोगे। इसे ट्रेन करने के लिए अपने बेड के किनारे पर लेट जाओ, सर को नीचे लटकाओ और धीरे धीरे ऊपर लाओ। इसे नेक कर्ल्स कहते हैं। सिर्फ 2 मिनट की ये एक्सरसाइज तुम्हारा पूरा लुक बदल देगी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, 6 पैक एब्स। भाई ध्यान से सुनो, एब्स सबके पास होते हैं, तुम्हारे पास भी हैं, बस वो चर्बी की एक मोटी परत के नीचे छुपे हुए हैं। तुम दिन भर क्रंचेस लगा लो, जब तक वो फैट नहीं हटेगा एब्स नहीं दिखेंगे। तो एब्स किचन में बनते हैं, वर्कआउट में नहीं। अगर तुम ओवरवेट हो तो तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा, मतलब जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना। मीठा, तेल और बाहर का खाना इसे अपनी जिंदगी से डिलीट कर दो। अगर तुम पतले हो तो तुम्हें घर का खाना दबाकर खाना है, पर प्रोटीन के साथ। प्रोटीन हर मील में होना चाहिए, अंडे, पनीर, सोया, दाल, चना। एब्स की एक्सरसाइज सिर्फ हैंगिंग लेग रेज या प्लैंक करो हफ्ते में 2 बार, वो काफी है कोर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बाकी काम तुम्हारी डाइट करेगी। तो दोस्तों ये था तुम्हारा कंप्लीट एस्थेटिक रोड मैप। शोल्डर्स के लिए पाइक पुशअप्स, चेस्ट के लिए डिक्लाइन, बैक के लिए पुल अप्स, आर्म्स और फोर आर्म्स के लिए बैक कर्ल्स, नेक के लिए नेक कर्ल्स और लेग्स के लिए बुल्गेरियन स्क्वाट्स। ये रूटीन तुम्हें हफ्ते में 4 से 5 दिन फॉलो करना है। एक बात याद रखना, बॉडी एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक दिन जरूर बनती है अगर तुम रुकते नहीं हो। शुरुआत में दर्द होगा, मन करेगा छोड़ दूं, पर वही वक्त है जब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें एवरेज रहना है या बेस्ट बनना है। मैंने तुम्हारी आसानी के लिए ये पूरा वर्कआउट रूटीन और डाइट प्लान एक PDF में बना दिया है। ये फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और डाउनलोड करो। आज ही शुरू करो, कल कभी नहीं आता। सब्सक्राइब करो बेटर यू को, क्योंकि हम